मैं फिर से आप सबों का लेंटन मेडिटेशन लेंट ध्यान में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने अपने पहले एपिसोड में कहा था कि लेंट का समय जो है ये हमें प्रभु से जुड़ने में मदद करता है कि हम भी एक फलदायी वृक्ष के समान बन जाएं। मैंने उदाहरण देकर बताया था कि लेंट का समय जो है वो ठीक वैसे ही हमारे जीवन में काम करता है जैसे एक वृक्ष के जीवन में समय के साथ साथ नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्ते गिर जाते हैं और तब उस वृक्ष में फल भी लगते हैं। एक छोटे पौधे का एक बड़े वृक्ष में तब्दील हो जाना और तब उस बड़े वृक्ष में फल लग जाना एक प्रक्रिया है। लेंट में जब हम अपने सृष्टिकर्ता के करीब आते हैं और हम भी अपने जीवन में एक नई सृष्टि को पाते हैं और हम भी एक अपने जीवन में आत्मिक फलों को जब देखना आरंभ करते हैं, इसके लिए हमें कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और इन प्रक्रियाओं में कुछ औजार या टूल्स हमें इस्तेमाल करने होते हैं। लेंटन सीजन या लेंट का काल हमें ये मौका देता है। हम प्रभु का धन्यवाद करें कि अपने जीवन में हमने फिर से एक लेंट के अवसर को पाया है। तब मैंने आपसे कहा था कि लेंट के समय में जब अपने जीवन में इन बातों को देखना चाहते हैं तो हम अब कुछ औजार को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रार्थना, उसके बाद उपवास प्रार्थना और तब पश्चाताप की बातें। सबसे पहले है मैं आज आपसे बात करूंगा प्रार्थना के बारे में। प्रार्थना के बारे में प्रार्थना की एक साधारण सी परिभाषा है कि प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत है। जब आप सुबह सुबह अपने बिस्तर से उठते हैं, सर्वप्रथम क्या करते हैं? बहुत सारी बातें करते होंगे, लेकिन एक सामान्य बात हम करते हैं। अपने फोन को हम हाथों में लेते हैं और उसकी बैटरी चेक करते हैं कि ये फोन अब सुबह से शाम तक मुझे साथ देने के लिए उसके पास सफिशिएंट बैटरी है कि नहीं है, और हम उसे चार्ज में डाल देते हैं क्योंकि हमें फिर उसे लेकर के दिन भर घूमना होता है। हम ये बिना रुके करते हैं, बिना सोचे करते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना भी कुछ इसी तरह काम करता है। अब मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, हो सकता है में से कुछ लोग जैसे हमारी नींद खुलती होगी प्रातःकाल हम घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करना आरंभ करते होंगे। ये संभव है, बहुत लोग इसको करते हैं और यही समय होता है जब हम अपना संबंध अपने सृष्टिकर्ता से बना लेते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय 8 पद, बड़ा सुंदर एक उदाहरण हमें मिलता है। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। यहां हम अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ आदम और हवा के मिलने के समय को देखते हैं। उस घटनाक्रम को हम यहां देखते हैं। आदम और हवा अपने सृष्टिकर्ता से मिलते थे, बातचीत करते थे, और यही तो प्रार्थना का एक रूप है जहां पर आदम और हवा अपने सृष्टिकर्ता से मिलते थे, बातचीत करते थे। उनके बातचीत का क्या विषय हुआ करता था होगा? अपने रोजमर्रा की दिनचर्या के बारे में बात करते थे कि आज हम लोगों ने ये किया, आज हमने ये किया। वो परमेश्वर से सारी बातों को बांटते थे। ये एक सुंदर समय था, उनका बातचीत था। परमेश्वर उनसे बातचीत करते थे और वो परमेश्वर की बातों को सुनते थे और परमेश्वर उनकी बातों को सुनता था। यहां पर एक बात को ध्यान दें, प्रार्थना बातचीत है परमेश्वर के साथ में। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 2 का 7 पद, बड़ा महत्वपूर्ण बात यहां पर लिखता है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2 अध्याय 7 पद, अंग्रेजी बाइबल में लिखता है ब्रेथ ऑफ लाइफ, जीवन का श्वास, और यह देने के बाद में आदम जीवित प्राणी बन गया। इब्रानी भाषा में इसके लिए एक शब्द है रूहा, जो कि उर्दू के शब्द रूह से मिलता जुलता है। यही तो बात थी, एक विशेष बात जिसके द्वारा परमेश्वर मनुष्यों के साथ जुड़ा।
परमेश्वर आदम और हवा के साथ जुड़ा। उन दोनों में एक कॉमन बात थी, परमेश्वर ने अपना आत्मा, अपना रूह आदम और हवा को दिया था। और यही बात दोनों को करीब लाती थी, दोनों को समान बनाती थी कि वो दोनों सब आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे थे। इसे यदि हम समझने की कोशिश करें तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में मोबाइल फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। ये मोबाइल फोन के अंदर एक सिम कार्ड है। सिम कार्ड को यदि हम निकाल दें तो वो मोबाइल एक मृत वस्तु बन जाएगी, वो काम नहीं करेगी। लेकिन सिम कार्ड की वजह से वो जीवित बन जाती है, जिसके द्वारा हम उसके द्वारा बातचीत कर सकते हैं, हम उसके द्वारा विभिन्न तरह के कार्यों को करते हैं। मानो हमारे मानव शरीर में ये प्रभु का आत्मा जो दिया गया, ब्रेथ ऑफ लाइफ, एक सिम कार्ड था जिसके द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना के बारे में जब बातचीत कर रहा हूं तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि कैसे बैठ करके क्या प्रार्थना करनी चाहिए। मैं आपको ये बताने मांग रहा हूं कि प्रार्थना का जो मूल तत्व है वो है परमेश्वर से बातचीत करना। प्रार्थना के बारे में या किस तरह करना है, किन तत्वों को उसमें शामिल करना है, इसके बारे में और बातचीत की जा सकती है। लेकिन पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखता है, निरंतर प्रार्थना करो, अनसीजिंग प्रेयर। निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना करने का समय क्या हो, लेकिन यहां लिखता है कि प्रार्थना निरंतर करो, अर्थात परमेश्वर के साथ, उसके दिए गए आत्मा के साथ उसका संबंध लगातार बना रहना, निरंतर प्रार्थना करना है, बातचीत करना है। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं तो एक स्थिति आती है जब हम अपने जीवन के हर एक कार्यों को करते हुए, अपने रोजमर्रा के कार्य को करते हुए भी हम प्रार्थना में लगे रहते हैं। हर एक बात के लिए हम परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर को बताते हैं, परमेश्वर की सुनते हैं। तो प्रार्थना जो है वो बातचीत है, प्रार्थना जो है वो टू वे कम्युनिकेशन है। ये मोनोलॉग नहीं है, ये डायलॉग है। मेरे प्रियो, प्रार्थना में एक बड़ी गलती हम करते हैं। अक्सर हम जब प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं तो हम हड़बड़ी में होते हैं, और बहुत बार हम हड़बड़ी में प्रार्थना को मोनोलॉग बना देते हैं, एक पक्षीय बना देते हैं। ये एक खतरनाक बात है। हम परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर आपकी हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और बड़ी तेजी दिखाते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, और मुड़कर चले जाते हैं। लेकिन वचन बताता है कि प्रार्थना जो है एक बातचीत है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपनी बातों को हम प्रभु को बताते हैं, अपने सृष्टिकर्ता को बताते हैं। इसके लिए समय देना होगा। अब तब दूसरी बात आती है उसमें कि हम जब प्रभु को सुनते हैं, अक्सर हम प्रभु को सुनने के लिए नहीं रुकते, अपनी बात को हम कहते हैं और निकल जाते हैं। प्रार्थना अपनी बात कहना और प्रभु की बात को सुनना भी है। भजन संहिता 46:10, भजन संहिता गीत संख्या 46 बड़ी सुंदर बात कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। वचन हमें याद दिलाता है कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही हूं। प्रार्थना में शांत हो जाना एक पक्ष है जहां पर हम प्रभु को सुनना आरंभ करते हैं। याद करें, प्रभु यीशु ख्रिस्ट अपने पिता परमेश्वर से घंटों बात करता था। याद करें, 40 दिन 40 रात वो प्रार्थना में रहा, निराहार रहा। वो प्रभु को, अपने सृष्टिकर्ता को सुन रहा था, अपने पिता को सुन रहा था। प्रार्थना जो है वो एक पक्षीय नहीं, द्विपक्षीय है। इट्स डायलॉग, इट्स नॉट ए मोनोलॉग, इट्स अ डायलॉग। बोलना और सुनना। लेंट के गंभीर काल में हम सबसे पहले तो अपने सृष्टिकर्ता से बात करना आरंभ करें। यह सबसे पहला कदम होता है जब अपने जीवन में हम एक बदलाव को लाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। अपने सृष्टिकर्ता से, अपने बनाने वाले से बातचीत करना, उसे सुनना। बहुत बार हमारे पास प्रार्थना के लिए शब्द नहीं होते,
उसकी उपस्थिति में शांत बैठ जाना ही प्रार्थना है, और वो हमसे बातें करता है। मेरे प्रियो, याद रखें, आज भी हमारा सृष्टिकर्ता आदम और हवा के सम्मान हमसे बातचीत के लिए वो हमसे मिलना चाहता है, व्यक्तिगत तौर पे, पारिवारिक तौर पे और सामूहिक तौर पे। लेंट का गंभीर काल हमें एक मौका देता है कि हम व्यक्तिगत तौर पर अपने सृष्टिकर्ता के करीब आएं और बातचीत आरंभ करें। आइए, ये समय है कि हम प्रण करें कि हम अपने सृष्टिकर्ता से बातचीत करना आरंभ करें। कहीं भी, किसी भी जगह हो, हम किसी भी कार्य को कर रहे हो, अपने प्रभु को हम बताना शुरू करें, उसकी सुनना शुरू करें। प्रार्थना की का जगह क्या हो, या हम किस पोस्चर में बैठकर प्रार्थना करें, ये अलग बात है, लेकिन हम प्रार्थना करना कहीं भी, किसी भी जगह शुरू कर सकते हैं। अनसीजिंग प्रेयर, आत्मा में प्रार्थना करना। प्रार्थना बहुत साधारण सी बात है, बातचीत करना है अपने सृष्टिकर्ता से। आइए हम ये समय को लेंगे और अपने आंखों को बंद करें और हम प्रण करें कि हम आज से अपने सृष्टिकर्ता से बातचीत करना शुरू कर दें। जब इस गीत को गाते हैं, सुनते हैं, हम प्रण करें कि हम बड़े अपने जीवन में, अपने जीवन के हर एक क्षण में अपने सृष्टिकर्ता से बातचीत करें, और निश्चय हमें वो एक फल वृक्ष में तब्दील करने के मार्ग में आगे ले जाएगा। घुटने टेकता हूँ मैं, तू है मेरा, मैं हूँ तेरा, तू है मेरा, मैं हूँ तेरा। बाहों में लेकर मुझे तू कर अपना, बाहों में लेकर मुझे तू कर अपना। लियाकत नहीं मुझ में कोई शोर, जैसा हूँ मैं आता तेरे पास, तेरे प्यार के कारण ही तो यीशु, हिम्मत है आने का तेरे पास। लियाकत नहीं मुझ में कोई शूर, जैसा हूँ मैं आता तेरे पास, तेरे प्यार के कारण ही तो यीशु, हिम्मत है आने का तेरे पास, तेरे साथ